हेलो बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं और 12th क्लास में और आपका परीक्षा 2024 में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है इंटर परीक्षा फॉर्म 2024, ठीक है। अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, यदि आप 12th में है ना, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है, तो आप लोग का परीक्षा फॉर्म की डेट आ चुका है, ठीक है। देख सकते हो इस डेट के बीच में है ना, भर लीजिए आप लोग जल्दी से फॉर्म। तो आखिर कब से कब भराएगा, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बिहार इंटर परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। तो आखिर कब से कब तक भराएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस साल जो भी बच्चा 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, उन लोग का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अर्थात 26 अगस्त 2023 से, ठीक है ना, 26 तारीख से लेकर के 9 तारीख 9वां महीना 2023 तक फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है 26 अगस्त से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 9 सितंबर है ना, 9 सितंबर तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक सैंपल भी दिखा देता हूँ कि आखिर फॉर्म कैसा मिलेगा, ठीक है ना। और आप लोग को याद रखना है, आप लोग जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आया होगा, ठीक है ना, कुछ दिन पहले आप लोग डाउनलोड किए होंगे, ठीक है ना। आपको उसी से क्या कर लेना है ना, उसी से आपको है ना एडमिट कार्ड का फॉर्म भर लेना है, एग्जामिनेशन फॉर्म क्या कर लेना आप लोग को भर लेना, ठीक है ना। तो सिंपल कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2021 लिखा है, यहाँ पे आप लोग को है ना 23-24 लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी फैकल्टी रहेगा, आप लोग को यहाँ पे जो फैकल्टी यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा है, देख सकते हो परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में है ना भरे और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण केवल सूचीकरण प्रमाण पत्र अर्थात रजिस्ट्रेशन स्लिप है ना के अनुसार भरे। आपको जो रजिस्ट्रेशन दिया गया होगा कॉलेज में या आप लोग डाउनलोड किए होंगे ना, उसी से आपको सारे कुछ भरना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक नंबर आपको क्या करना है, कॉलेज का कोड डालना है, 5 अंक का होगा, ठीक है ना। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कोड होता है, आप लोग भर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर 8 से ज़्यादातर स्टार्ट रहता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 8 से जो भी होगा आगे कॉलेज का कोड फिर ये सब रहेगा, आप लोग देख के भर लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे कहता है आपको है ना कॉलेज का नेम, ठीक है ना। आप रजिस्ट्रेशन में से देख लेंगे, अब इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, हाँ, कॉलेज का नाम भर देना है। आपको यहाँ पे एक अच्छा सा फोटो है ना लगा लेना, जो मतलब कुछ ही दिन पहले वाला होगा, नया वाला लगा लीजिए, नहीं कि बहुत पुराना वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। नया वाला 1-2 महीना के अंदर लगाइएगा, ठीक है। और इस डब्बा में आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, साइन कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 4 नंबर पे। यहाँ पे कहता है स्टूडेंट का नाम इंग्लिश में लिखने के लिए। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में अपना नाम फिल कर लीजिएगा। और जैसे मान लीजिए खुशबू लिखते हैं, ठीक है, तो बीच में स्पेस देखिए, फिर आपको यहाँ पे कुमारी लिखना है और सारे कैपिटल लेटर लिखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 5 में क्या रहा आप लोगों से फादर नेम था, जैसे मान लीजिए आपका पापा का नाम कुछ भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद स्पेस देंगे, फिर इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना। अब 6 में कहता है जेंडर, अगर आप लड़का है तो मेल, अगर लड़की है तो आपको फीमेल में टिक आउट कर देना है, ठीक है। चलिए अब 7 में कहता है मैरिड, अगर आप शादीशुदा है तो यस, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, नो में टिक आउट करना है, ठीक है। चलिए इस तरीके से कर लीजिएगा। 8 में कहता है कास्ट कैटेगरी, ठीक है ना, आप जनरल हैं कि ईबीसी है कि बीसी है कि एससी है कि एसटी है, ठीक है। अगर आप BC1 होंगे तो ईबीसी में टिक आउट करेंगे, अगर BC2 होंगे तो आप लोग BC में टिक आउट करेंगे, ठीक है। अब बाकी SC ST जो भी होगा उसमें आप लोग को क्या करना है, इस तरीके से टिक आउट कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहता है 9 में अगर इस तरीके से आपको बॉडी में कोई अगर अंग में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो आपको यस मानना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग को 9 में ही टिक आउट मारना है, ठीक है ना। 9 में ही क्या करना है, आपको टिक आउट मारना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे 10 में कहता है 10 में यहाँ पे सही से नहीं दिया, आप लोग इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, बाकी उसको छोड़ दीजिएगा। 11 में कहता है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है ना, जो चालू मोबाइल नंबर रहेगा उसको आप भर लीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर बोलता है, 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, आपको यहाँ पे आधार नंबर भर देना है। आपको यहाँ पे कहता है ईमेल आईडी, ठीक है ना, सारे स्मॉल लेटर में आप लोग को सिर्फ ईमेल आईडी को फिल कर देना है। चलिए अब यहाँ पे कहता है स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है ना, अगर आप रेगुलर मतलब रेगुलर है तो रेगुलर में भरिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे कहता है मैट्रिक अर्थात 10th पास बोर्ड, ठीक है ना, आपने 10वां कौन से बोर्ड से पास किया, ठीक है ना। अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE लिखिए, अगर बिहार बोर्ड से है तो आपको लिखना पड़ेगा BSCB, ठीक है ना, BSCB पटना लिखना होगा, ठीक है। चलिए इस तरीका से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए उसके नीचे क्या कह रहा है आप लोग को, BSC बोर्ड पटना कर दीजिएगा, बाकी ये सब भरने की जरूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली से होगा जहाँ से होगा उसका अपना बोर्ड का नाम लिख लेगा। चलिए अब आगे क्या रहा है आपका डिटेल्स ऑफ मैट्रिक या क्लास 10th बोर्ड रोल कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 10वां का रोल कोड भर देना है, यहाँ पे रोल नंबर भर देना, ठीक है ना। पास किस साल के उस साल का यहाँ पे नाम भर देना, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे कहता है क्वालिफाइंग कोटि की परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरे। तो आपने तो इंटर पास नहीं किया ना, तो फिर इसको भी क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब नीचे आ जाते हैं।
अब यहाँ पे इसको ही सही से आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है टोटल मार्क्स 200, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 200 मार्क्स में सेलेक्ट करना है, इसमें से कोई 100 लेना है और इसमें से कोई क्या लेना है, आपको 100 नंबर लेना है, ठीक है ना। सपोज जैसे मान लीजिए इसमें से एगो में टिक आउट करना होगा, इस पूरे घर में से कोनो एगो में टिक आउट करना होगा, ठीक है ना। तो जो आपको रखना होगा, इसमें से कोई एगो में टिक आउट मार देंगे, इसमें से कोई भी एगो सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करें 300 की, तो 300 नंबर आपको इसमें से लेना पड़ेगा, ठीक है, जो बच्चा साइंस वाला होगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पे कहता है 100 नंबर, ठीक है ना, इसमें से आपको कोई 100 नंबर मतलब कोई एगो में टिक आउट करना होगा, ठीक है ना। फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या भरना है, एड्रेस भरना है, मतलब विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, यहाँ पे पिन कोड आपको क्या कर देना है बाबू, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन कोड आपको भर देना है 6 अंक का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शायद साइन सिग्नेचर कहता होगा, यहाँ पे सही से दिखता नहीं, यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा पेरेंट्स या प्रिंसिपल जो भी लिखा है आपको वहाँ से उससे क्या करना है, सिग्नेचर करवा लेना है। चलिए आप इस तरीका से देख सकते हैं, इसी पेज को मैंने फिर से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कौन कौन में टिक आउट मारिएगा, ठीक है। सपोज जैसे मान लीजिए आपको अगर इंग्लिश हिंदी में इसको एक रखना है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एगो में टिक आउट मार लीजिएगा। अब इस तरीका से मान लीजिए आपका दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है लैंग्वेज, ठीक है, तो आप इंग्लिश में टिक आउट मार लीजिएगा। अगर आप साइंस हैं, ठीक है ना, तो इसमें से कोनो 3 को में टिक आउट मार दीजिए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको जो 3 रखना है वो 3 कर लेंगे, वैसे रजिस्ट्रेशन में भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। और इस तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला साइंस वाला है इसलिए ऐसा फॉर्म है। आर्ट्स वाला में मतलब वो सब कुछ रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ लिखा रहेगा। तो आप लोग उसमें से फिर यहाँ पे तीन को में क्या करेंगे, आप लोग को टिक आउट करना पड़ेगा और ऊपर से 2, तो आपका 500 हो जाएगा टोटल, ठीक है। इस तरीका से देख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है ना। यहाँ पे आपका गार्जियन का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग फॉर्म को सही से भर लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर गलती होगा तो फिर आगे भी आपका गलती हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए सावधानीपूर्वक भर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग है ना सब्सक्राइब करना भूल जाते, प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।